गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास का ज्योमेट्री पढ़ेंगे और 10th क्लास का ज्योमेट्री का जो पहला थ्योरम है ट्रायंगल का थेल्स थ्योरम, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। ये थ्योरम बहुत ही एग्जामिनेशन पर्पस से देखा जाता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हम हर एग्ज़ाम में ये आता ही है, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसकी जानकारी होने से पहले हम लोग कुछ टर्म को पहले जानते हैं, उसके बाद ही हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये थेल्स थ्योरम क्या कहता है। तो टर्म सबसे पहले क्या है, इक्यू एंगुलर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमको इस थ्योरम को जानने से पहले सबसे इस टर्म को हम लोग को परिचित होना जरूरी है। ये टर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या है, इक्यू एंगुलर ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं समकोणिक त्रिभुज। अब देखिए इक्यू मतलब क्या हो गया, इक्वल ना, और एंगुलर मतलब क्या हो गया, एंगल ना। और ट्रायंगल का तो ऑलरेडी जान रहे हैं कि तीनों भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, उसको ट्रायंगल बोलते हैं, यानी ये त्रिभुज हो गया। और इक्वल मतलब बराबर, एंगल मतलब ये कह रहा है क्या कि जब मेरे पास दो ट्रायंगल हो, ठीक है, ये एंगल बराबर हो, ये एंगल बराबर हो, ये एंगल बराबर हो, तो ये ट्रायंगल एक दूसरे का इक्यू एंगुलर ट्रायंगल होगा। इसको कहेंगे समकोणिक त्रिभुज। ये क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट जो होता है, एंगल होता है, वो बराबर होता है। इस बात यही चीज जो है ना इस थ्योरम से कनेक्ट है, और यही चीज जो है वो ये चीज जो है ना सिमिलर ट्रायंगल का एक विशेषता है, जिसको हम लोग हिंदी में समरूप त्रिभुज बोलते हैं, है ना। तो अब हम लोग इसी से हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का निकालते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल में क्या क्या विशेषता होता है। सबसे पहला तो विशेषता ये होती है, ठीक है। चलिए हम एक एक चीज़ों को उसको देखते हैं। चलिए अब हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज हमको जानना जरूरी है। क्या कह रहा है, देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। मतलब ये अगर ट्रायंगल है, देख रहे हैं ना, ये ट्रायंगल, तो इसका एंगल इसके बराबर है। इस ट्रायंगल से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल जो है इसके बराबर है। ये ही कह रहा है कि इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है बराबर है। जस्ट हम लोग अभी चर्चा किए हैं इक्वू एंगुलर, मतलब इसके सारे कोण इससे बराबर है। लेकिन अगर ए है डी के बराबर है, बी है ई के बराबर है, सी जो है एफ के बराबर है ना, तो इसको बोलते हैं ये इक्वल होते हैं। तो ये पहला प्रॉपर्टी जो गया सिमिलर ट्रायंगल का। दूसरा क्या है कि देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। पहले इस वर्ड का मतलब समझ लीजिए। इस वर्ड का मतलब होता है समानुपात। हिंदी में समानुपात का मतलब क्या होता है, समान अनुपात में बटा हुआ है। यानी अगर ये अगर ए बी बटा डी और ए सी बटा डी एफ और बी सी बटा ई एफ हो, तो ये सब आपस में बराबर होंगे। अगर ये देखा जाए, अगर ये 2 है और ये 4 मतलब 2 और 4 है, तो ये 2/4 हो गया। और तो ये 4 और 8, तो ये क्या हो गया, बराबर 4/8। और ये 8 है तो ये 16 हो गया। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि ये होगा ही, है ना। ये ट्रायंगल नहीं होगा, क्योंकि हमेशा जो होता है दो ट्रायंगल का जो योग होता है वह तीसरी ट्रायंगल से हमेशा बड़ा होता है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इसलिए इस बात को नहीं ले रहा कि इससे ट्रायंगल बनता है, ठीक है। इसको काटिए तो क्या आएगा, 1/2। इसको काटिए तो क्या आएगा, 1/2। इसको काटिए तो क्या आएगा, 1/2। यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी ये जो है ये बाई ये बाई ये और ये बाई ये आपस में बराबर है, ठीक है। चलिए अब इस थ्योरम की ओर चलते हैं, लेकिन इससे पहले भी एक और चीजों की जानकारी प्राप्त करना है। देखिए ये मेरा कोई ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल हम लोग ऑलरेडी साइड के अनुसार, भुजा के अनुसार 3 तरह का ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस होता है,
इक्विलेटरल होता है और स्केलन होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज जो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है हीरोज फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों से ये देखिए 3 तरह का हमने बनाया ट्रायंगल। इन सारी चीज़ों से ये मेरा जो है ये प्रूफ नहीं होने वाला है ना। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि एक ट्रायंगल का जो होता है जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, राइट ट्रायंगल जो होता है, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, उसमें क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका एरिया जो निकलता है वो क्या होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है। तो इसका हम लोग इसमें उपयोग करेंगे, ठीक है, इस ट्रायंगल को निकालने में, क्योंकि यही हमको इसको प्रूव करने में मदद दिलाएगा, है ना। इस बात को समझ लेना। अब चलिए एक और चीज़ हमको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर मान लिया जाए ये ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ऐसा दिया हुआ है ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अभी ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ है, ये मेरा 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री होता है वही हाइट होता है, ये मेरा 90 डिग्री नहीं है। लेकिन ये चीज़ हमको पता है कि ये हाइट जो है, ये पता है हमको कि ये हाइट क्या है। ठीक है, हमको ये पता है और हमको इसका एरिया निकालना है। तो देखिए ये सिर्फ पता है हमको, ये पता है, लेकिन ये इसमें नहीं है, ठीक है, हमको ये सिर्फ पता है, ठीक है, और हमारा बेस ये है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या निकलेगा 1/2 BC नहीं होगा इंटू AC नहीं होगा, ये मेरा 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। होगा क्या, यहाँ पर जो होगा, यहाँ जो होगा D, तो ये क्या हो जाएगा AD इंटू BD इंटू क्या होगा BD इंटू AC, ठीक है, ये होगा। इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि यही चीज हम यहां पर लाएंगे, हम वहां पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब थ्योरम पर चलिए अब हम लोग थ्योरम को देखते हैं। क्या बोला, इफ ए लाइन इज ड्रॉन ए पैरेलल वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल बोल रहा है, तो पहले हम लोग ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। बोला ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल वन साइड, मतलब इसका पैरेलल, ये दोनों तो पैरेलल हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो मिल गया। पैरेलल हमेशा क्या होगा, यही होगा, ठीक है। ठीक है, ये पैरेलल हो गया। अब कह रहा है वन साइड ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स। अब देखिए ये इंटरसेक्ट हो रहा है और ये इंटरसेक्ट हो रहा है ना, लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये बाई ये और ये बाई ये जो होगा वो बराबर होगा, यानी ए बी सी डी ई, ये आपको दिया हुआ है। और ये कह रहा है ए डी बटा बी डी और ए ई बटा ई सी, ये जो होगा वो बराबर होगा। क्या बोल रहा है, जस्ट समझने के लिए लिख रहे हैं, बाद में हम लोग प्रूफ करेंगे। डी बी बता क्या होगा ए ई बटा ई सी, ये आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है। लेकिन आप सोचने वाली बात है कि इस ट्रायंगल को प्रूफ कैसे कीजिएगा, एरिया तो इसका निकलेगा नहीं, क्योंकि एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, या तो हीरोज फार्मूला यूज करना होगा, जिसमें √S माइनस एस ए। अब साइड दिया हुआ ही नहीं है तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा। फिर आइसोसेलेस भी स्टार्ट करेंगे तो नहीं होगा,
तीसरा मेरे पास ट्रायंगल का आता है सूत्र कौन सा, 1/2 b/h। तो यहाँ बेस तो है, हाइट ही नहीं है, तो यहाँ तो दिक्कत हो जाएगा, हाइट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं। और जब कंस्ट्रक्ट मतलब आप इस यहाँ पर 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करते हैं इस ट्रायंगल में। अब मान देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए, इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट किए। डॉटेड लाइन हम ऐसे दे देते हैं, थोड़ा सा ठीक है। और इससे भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और यही चीज को इस ट्रायंगल से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग इस थ्योरम को बनाते हैं। चलिए हम लोग अब इसको इसके बारे में हम लोग इस ट्रायंगल के बारे में हम लोग इसकी प्रशंसा करते हैं कि क्या इस ट्रायंगल में दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्या है, ए ट्रायंगल एबीसी इन विच डी पैरेलल बीसी हो गया एंड डी इंटरसेक्ट, डी जो है इंटरसेक्ट कर रहा है एसी पर और एडी पर, डी और ई बिंदु पर। ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है एडी बटा डीबी बराबर क्या हो गया, एई बटा ईसी। ठीक है। अब देखिए हम आपको बताए हैं कि इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो ट्रायंगल पहले खाली था, ऐसा ही था ये ट्रायंगल। तो अब यहाँ पर हम क्या किए थे, हम लोग कंस्ट्रक्ट किए थे और यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए थे। तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे ना कि कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वो चीज़ तो हम इसमें मेंशन करेंगे। तो हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया, कौन सा कंस्ट्रक्ट किया, एक ये कंस्ट्रक्ट किया, एक ये कंस्ट्रक्ट किया। अब इसको जो है ना हम लोग इसको मिलाए थे, इसको मिलाए थे, वही हमने लिखा ज्वाइन बी ई एंड सी डी। ठीक है। अब ये ई एल जो है मेरा कौन था, ई एल ये परपेंडिकुलर है ना। तो ये परपेंडिकुलर किस पर है, ए बी पर है। और ये क्या है, डी एम जो है, ये डी एम जो है परपेंडिकुलर किस पर है, ए सी पर है। ये चीज़ हम लोग कर लिए। अब हमको क्या करना है, प्रूफ करना है ना। इतनी जानकारी हो गई हम लोग को। ठीक है। अब हम लोग प्रूफ में चलते हैं। ठीक है। प्रूफ में क्या होगा, हम लोग ट्रायंगल एडी कर लेते हैं, ट्रायंगल एडीई। ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एडीई। अब क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ट्रायंगल का क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है। तो क्या हो गया, इसका बेस क्या हो गया, ये हो गया, यानी एडी और परपेंडिकुलर क्या है, ये ही है परपेंडिकुलर ना, यानी ई एल है। तो क्या हो जाएगा, इंटू ई एल हो गया। अब इसको हम इक्वेशन 1 लिखते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसको रफ करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रायंगल को देखेंगे। चलिए अब हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। इस ट्रायंगल का देख रहे हैं, ये ट्रायंगल। तो आपको हम शुरू में ही बताया कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है। यानी ये मेरा बेस हुआ डीबी, लेकिन इसका परपेंडिकुलर कौन हो रहा है, देख रहे हैं, इसका परपेंडिकुलर कौन हो रहा है, ये परपेंडिकुलर हो रहा है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, डीबीई। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका एरिया है, तो लोग क्या करता है, इसको लोग डी को परपेंडिकुलर मानता है। यही गलत है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, इसी के लिए हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो इस ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर कौन होगा, यही ई एल होगा। ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, 1/2 इंटू क्या हो गया, डीबी
इंटू क्या हो गया ई एल, इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 2, ठीक है। देखिए हमेशा बच्चे इसी में कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम आपको शुरू में ही बताया कि ये जो होता है यही इस ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर कौन होगा, यही होगा, ठीक है। अब चलिए इक्वेशन 2 हो गया। अब चलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, यानी भाग देते हैं 2 को। अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या हो गया, ट्रायंगल ADE, ठीक है, बराबर क्या है मेरा 1/2 इंटू AD इंटू क्या है EL, ठीक है। अब क्या है ये एरिया ऑफ क्या है ये ट्रायंगल DBE, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या है DB इंटू EL। अब देखिए EL से EL कैंसिल हो गया है ना, कंफ्यूजन हो जाए इसलिए, EL से EL कैंसिल हो गया और क्या हो गया 1/2 को 1/2 से कर दिए तो क्या आया AD बटा DB, ठीक है। अब ये मेरा कौन सा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन मेरा ये, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। यहाँ तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं, इसी ट्रायंगल का निकालेंगे एरिया, AD का निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन था, EL था, लेकिन अब परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे, DM को लेंगे। इस बात को समझिए, ये परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है ना। अब बेस मेरा कौन सा होगा, AE होगा, क्योंकि दोनों का एरिया सेम हो जाएगा, तो यही देखना है हम, ठीक है। चलिए इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इसी ट्रायंगल का जो पहले लिए उसी ट्रायंगल, लेकिन अब मेरा कौन होगा, बेस ये होगा, ठीक है, और बेस ये होगा, परपेंडिकुलर मेरा ये होगा, बेस ये परपेंडिकुलर ये। चलिए अगेन एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADE, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग ले रहे हैं 1/2, बेस मेरा क्या हो रहा है AE, और यहां क्या हो रहा है परपेंडिकुलर क्या हो रहा है DM। चलिए इसको हम लोग इक्वेशन, हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन इसको 4 मान रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये जो है ना मेरा, ये ट्रायंगल जो है मेरा, ये ट्रायंगल का ले रहे हैं हम, ये ट्रायंगल को ले रहे हैं हम लोग, ये ट्रायंगल को, यानी CED यानी DEC का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा DEC। अब देखिए 1/2 इंटू क्या होगा, इसके लिए क्या, देखिए इसके लिए भी हमारा, देखिए इसके लिए मेरा परपेंडिकुलर यही होगा DM। बच्चे इसी में कंफ्यूज करते हैं, इसका हम शुरू में ही बताया कि ये जो है ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर यही है, इसलिए इसका परपेंडिकुलर DM ही होगा। तो ये क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर DM होगा। चाहिए पहले हम बेस लिख लेते हैं, बेस मेरा क्या हो गया यहाँ पर EC हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो गया DM हो गया, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन मेरा ये 5 हो गया। अब यहाँ भी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, है ना। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इक्वेशन डिवाइडेड इक्वेशन 4/5, ठीक है। अब देखिए इसको देते हैं एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADE बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 1/2 इंटू AE इंटू क्या होगा DM, और ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या है EC इंटू क्या हो गया DM, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो DM बराबर है
तो ये कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, यानी इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, AE बाई EC। यानी मेरा जो इसका जो रिजल्ट आया AE बाई EC आया। ठीक है, ये मेरा क्या हमारा इक्वेशन हो गया 6। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को कोई समझने में दिक्कत नहीं है ना। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं नाउ दैट, देखिए अब देखिए बात को ये समझिए, ये है ना, और ये दोनों का बेस कौन है, BC है, यानी ये बराबर ये हो जाएगा, है ना, DEB और DEC दोनों आपस में बराबर होंगे, तो वही लिखेंगे एरिया क्या हो गया, DEC बराबर क्या हो गया, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ DEC और क्या हो जाएगा DEC और DEB, चाहे एरिया ऑफ BED और DEC, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो हम लोग इस तरह कह सकते हैं क्या हो गया, AD बटा क्या हो गया, DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बराबर क्या हो जाएगा, EC। हम लोग को यही प्रूव करना था, है ना। इस तरह हम लोग का ये थ्योरम क्या हो गया, थेल्स थ्योरम प्रूव हो गया। इस तरह हम लोग ये थ्योरम मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, यही हम लोग प्रूव करना था, AD बटा क्या हो गया, DB और AE बटा इस तरह। इस तरह हम लोग का ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट थ्योरम।